हैप्पी महाशिवरात्रि। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कल थी शिवरात्रि। क्या आपने भी कभी शिव पार्वती की बारात देखी है या विवाह देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा था, सिर्फ मूवी या सीरियल में ही देखा था, बट कल मैंने फर्स्ट बार देखा शिव पार्वती की बारात और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा। सच में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही मुझे पता था इस तरीके से निकलती है यहाँ पर झांकी। तो काफ़ी इंजॉय करा। तो करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं और कानू हो गए थे रेडी। सुबह 11 बजे हम लोग निकल रहे थे मंदिर के लिए। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि रवि चले गए थे ऑफिस। तो मैं और आंटी निकल गए थे मंदिर के लिए। तो आंटी फ्रूट्स ले रही थी यहाँ से, तो हमने पहले लिए कुछ फ्रूट्स, उसके बाद हम लोग निकले मंदिर के लिए। तो बेर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दिन, शिवरात्रि पे शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बोलते हैं, शिव जी को बेर पसंद थी। तो पहले हमने बेर खरीदे, उसके बाद में काफ़ी कुछ फ्रूट्स लिए हमने। तो मैं और आंटी निकल गए थे मंदिर के लिए। मैं फर्स्ट बार जा रही थी इस मंदिर में। आंटी बता रही थी इस मंदिर को कम से कम 65 या 60, मतलब काफ़ी 60 साल से भी ऊपर हो गए थे इस मंदिर को। मैं फर्स्ट बार जा रही थी आंटी के साथ क्योंकि ये मेन रोड से दूसरी तरफ था। तो कानू अभी छोटा है तो मैं उसके साथ कभी गई नहीं, और अभी सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते तो उनके साथ भी नहीं हुआ ना हुआ। तो आंटी आज जा रही थी तो मैं भी उनके साथ आ गई थी, क्योंकि कानू को आंटी का जो लड़का आया था उनको दे दिया था भैया को, उन्होंने कानू को संभाला था। तो मैं और आंटी निकल गए थे मंदिर के लिए। तो ये देख काफ़ी डेकोरेट हो रहा था, सच में काफ़ी बड़ा मंदिर है ये धनबाद का, फेमस और एंड काफ़ी बड़ा मंदिर है ये धनबाद का, यहाँ का काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इसकी। तो इसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करा था। तो साइड में सब लोगों ने यहाँ पर निकाली अपनी चप्पल यानी स्लीपर निकाले, उसके बाद हम एंटर हुए मंदिर में। काफ़ी भीड़ लग रही थी सच में, शिवरात्रि पे तो काफ़ी भीड़ हो ही जाती है। उससे पहले यहाँ पर पैसे कलेक्ट हो रहे थे, जो भी दान वगैरह दे रहे थे, जिसकी जितनी मर्जी थी उस हिसाब से। तो बस मैं और आंटी निकल गए अंदर मंदिर के लिए सीढ़ियों से। काफ़ी अंदर था मंदिर और इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी ना, सच में काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो तो सुबह का टाइम है, रात में तो और इसमें लाइट वाइट होगा तो काफ़ी अच्छे से इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लगेगी। तो इधर मैं और आंटी जा रहे थे अंदर ही अंदर, काफ़ी मतलब काफ़ी अंदर था मंदिर। सच में कोई बिलीव ही नहीं होगा कि आगे मार्केट और अंदर मंदिर भी हो सकता है, वो भी इतना सुंदर। तो देखिए कितनी अच्छे अच्छे से डेकोरेट हो रखा था, काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे काफ़ी लोग थे और कितना प्यारा लग रहा था सच में। मुझे तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट बार आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ बैठने के लिए कुछ चेयर रखी हुई थी जिससे लोग बैठ जाए आराम से, मंदिर दर्शन कर लें, या फिर भीड़ ज़्यादा हो जाए तो लोग वेट कर सके यहाँ पे। ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखी थी मैंने। और ये देखिए कितना अच्छे से प्यारा सा डेकोरेट हो रहा था। इधर मैं और आंटी लाइन लगी हुई थी, तो मैं और आंटी लाइन में थे। तो यहाँ पर पानी वानी सब लोग पी रहे थे बैठ के, वहाँ पर चेयर वेयर लगी हुई थी। इधर कानू ये देखिए आ गया, ये भैया पूरे रास्ता सच में 10 मिनट इधर से 10 मिनट उधर से ये लेके आए थे, पूरा आधा घंटा भैया ने ही संभाला था कानू को। हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो बस लगी हुई थी लाइन यहाँ पे। फिर कानू के भी शूज़ निकाल दिए थे हम लोगों ने। ये देखिए काफ़ी लाइन लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, काफ़ी डेकोरेट हो रहा था। इतनी भीड़ थी ना सच में, काफ़ी टाइम लगा था हम लोगों को यहाँ पे, आधा घंटा लग गया था लाइन में खड़े खड़े। बट कोई नहीं, ये सब तो चलता ही है। उसके बाद हम लोग एंटर हुए मंदिर में। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसमें भी गेट लगा हुआ था, अंदर भी गेट था, उसमें कम से कम 20 लोगों को अलाउ था जाना। तो इधर थी जेंट्स की लाइन, तो मैं बोला आंटी ये तो जेंट्स की यानी लड़के और आदमी की, इधर से लेडीज़ों की लाइन है। तो आंटी बोले ठीक है। तो इधर से उन्होंने थोड़ा गेट खोला, कम से कम 20 लोग ही जा सकते थे, यानी 20 लेडीज़ और भी उधर से जेंट्स। तो सब लोग के लिए अलग अलग दे रखा था गेट, जिससे क्या भीड़ इकट्ठी ना हो। और गेट भी वो बंद कर दे रहे थे, इतना जल्दी जल्दी पूजा करी थी ना सच में। बस 1 मिनट के लिए ही रुकने दे रहे थे, सच जल्दी जल्दी, इतना जल्दी जल्दी पूजा करी, समझ ही नहीं आया। थाली आंटी के पास थी, फूल वाली थाली मेरे पास थी, तो मैं फूल चढ़ाई जा रही, आंटी वो सब। सच में काफ़ी कुछ तो रह ही गया, इतनी जल्दी जल्दी पूजा करी ना, समझ ही नहीं आ रहा था क्या चढ़ाए क्या रखें, और हम क्या चीज़ें लेके आए थे चढ़ाने के लिए, सब कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा। इतनी भीड़ थी, इतना धक्का मुक्की हो रखी थी। ये देखिए कितनी पब्लिक थी, अंदर भी इतनी भीड़ हो रखी थी। गेटें बंद करने के बाद ये हाल था। तो हम लोग को याद आया यार पंचामृत तो भूल ही गए, जो हम घर से बना के लेके आए थे। तो आंटी अपने लड़के को देख रही थी कि वो मिल जाए तो उसको दे देंगे, तो वो शिवलिंग पर चढ़ा देगा। तो देखा भैया को, तो भैया नहीं मिले, तो आंटी बोले वो तो नहीं है। मैं बोली आंटी लाओ मुझे दो, मैं और कानू चढ़ा के आते हैं, क्या पता वो हमारे हाथों से ही हो, हम ही लेके आए थे उसको बना के। तो मैं और कानू चल दिए अंदर। सच में यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी। वो भैया बोले अभी तो आए थे। मैं भैया अभी ये क्या पंचामृत रह गया शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, प्लीज़ भैया जाने दो ना। तो फिर भैया ने
थोड़ी देर के लिए हमें अलाउ करा, फिर हम लोग शिवलिंग पर चढ़ा के आ गए थे, मैं और कानू। पंचामृत बना हुआ, तो हम लोग आ गए थे बाहर। या कानू काफ़ी खुश हो रहा था, वो फर्स्ट बार देख रहा था इतनी पब्लिक की, इतनी कहाँ से भीड़ हो रही है। तो हम लोग निकल रहे थे बाहर, तो साइड में ही अपना दिया वगैरह, मतलब शिवलिंग पे बस फूल या फ्रूट्स वगैरह ही चढ़ाए जा रहे थे, बाकी का सामान यहाँ पे चढ़ा रहे थे सब लोग। तो हम लोगों ने यहाँ नहीं, मंदिर के बाहर आके हम लोगों ने अगरबत्ती धूपबत्ती वगैरह जलाई थी। तो बस हम लोग दर्शन करके अच्छे से, पूजा अच्छे से तो क्या, बट कोई नहीं, शिवरात्रि है, सबको दर्शन का वही है ना, ना भीड़ हो रही थी। वो लोग भी मैनेज कैसे कर रहे हैं हमें, उन लोगों को ही पता होगा। हम लोग तो बस ऐसे ही तो बाहर आ गए थे हम लोगों ने अंदर नहीं अलाउ था अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाना, दीपक विपक। तो इधर मैं जला रही थी दिया, तो कानू अगरबत्ती जला रहा था, ये देखिए। इधर आंटी भी दिया जला रही थी, इधर कानू अगरबत्ती जला रहा था। उसका हाथ भी जल गया था जब अगरबत्ती लगा रहा था उधर। तो साइड में अगरबत्ती, उसे इतना पता नहीं है, बस यही है, हम लोग को देखता है तो बस शुरू हो जाता। तो हम लोगों ने दिया वगैरह अच्छे से दर्शन करके और हम लोग निकल गए बाहर। इधर भैया कानू को लेकर चले गए थे, क्योंकि उसके सैंडल अंदर ही रह गए थे। तो उसे पहनाने के लिए हम लोग दूसरे गेट से आ गए थे, क्योंकि एंट्री दूसरे गेट से थी, एंट्री दूसरे गेट से। तो हम लोग आ गए थे बाहर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, भूतनाथ मंदिर, भूतनाथ महादेव मंदिर है ये इसका नाम। तो इधर कानू भी आ गया था, भैया भी आ गए। यहाँ पर भी हमने कुछ फ़ोटो कराई थी। और ये शिव जी की शाम की बारात के लिए यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। तो आंटी बोली शाम को बारात जाएगी, मैं क्या बोली बारात जाएगी, बोले हाँ। तो फिर अभी आ गए थे, शाम को हम लोग निकल गए बारात के लिए देखने के लिए। आंटी तो निकल गई थी 5 बजे, बट मैं निकली थी घर से 7, 7:30 बज गया था, क्योंकि काफ़ी रैली निकलती है बारात, कम से कम पूरे धनबाद में घुमाई जाती है, कम से कम 4-5 घंटे लग जाते रैली को। मेरा कानू अभी छोटा था, तो मैं कह रही आंटी मेरे से तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इतना घूम पाऊँगी, आप जाइए, रवि आ जाएंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी, आप बता देना कब आएगी। तो बस उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि बारात आ गई है इधर अपने मंदिर की तरफ, तुम भी आ जाओ। तो फिर मैं खाना वाना बना के अपना निकल गए थे मंदिर, क्योंकि हमारे शहर सबकी एक और फैमिली भी आई थी, उनको भी मैंने बुलाया था, मैं आ जाओ, काफ़ी अच्छा डेकोरेट हो रहा है, मंदिर पास में ही है और बारात भी आ रही है। तो बस वो भी आ गए थे, तो हम लोग दोनों निकल गए थे बाइक से। सीधा हम लोग उनको बाहर से ही ले आए थे, घर पे नहीं लेके आए थे। तो ये देखिए मंदिर आ गए थे हम लोग। तो यहाँ पर कम से कम हम लोगों ने, फिर और भी फैमिली मिल गई थी हम लोग को, सिया सबके, उन्हीं में से एक बच्चा था ये शिव, काफ़ी खुश हो रहा था, उसके पापा चले गए थे इलेक्शन तो बस इसीलिए फिर रवि ने ले लिया था उसको। तो वो काफ़ी अभी छोटा, 1 साल का ही हुआ है अभी। तो इधर कानू भी देख रहा था कि पापा ने किसको ले लिया, मैं कही शिबू भैया को ले लिया। तो इधर काफ़ी देर तक हम लोगों ने वेट करा, कम से कम 40 मिनट तक हम लोगों ने वेट करा यहाँ पर। पता ही नहीं चल रहा था, मंदिर भी बंद था, क्योंकि अभी नहीं खोला, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह होगा उस टाइम पर ही उसको खोलेंगे, अभी बंद कर रखा था। क्योंकि सारी पब्लिक, यानी जो भी स्टाफ वगैरह था या मंदिर का जो भी थे, तो उन सब वो लोग चले गए थे। तो फाइनली आ गई थी हमारी बारात। तो ये देखिए सबसे पहले आई थी झांसी की रानी, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा हुआ था। मैं बोली शिव पार्वती के विवाह में झांसी की रानी भी गई थी क्या, नहीं नहीं, जो भी मतलब काफ़ी लोग जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें, बजरंगबली का या शिव पार्वती का, मतलब वो लोग कर सकते। तो सबसे पहले ये दो महारानी लक्ष्मीबाई आ गई थी, तो दोनों ये घोड़े पे थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सच में देखने में। कह रही झांसी की रानी भी शिव पार्वती के विवाह में शामिल हुई थी, ये तो पता ही नहीं था। तो उसके बाद में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा था, तो उधर ये कहीं झांसी की रानी, उसके बाद आ गए गौरी बाबा। सच में यार, ये इसको देख के तो डर सा लगने लग गया था, इतनी कंकाल वाली माला पहनी हुई थी इसने, इतनी पब्लिक थी ना, सच में वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इधर से कोई कौन ही मारा, उधर से कोई धक्का मार रहा है, सच में इतनी भीड़ थी ना, कहीं नहीं देखी। तो इधर गौरी बाबा थे, वो पूरे लीन थे, और गले में पूरी कंकाल की माला थी। सच में उसे देख के तो ऐसा लग रहा था पता नहीं ये हम लोक में पहुंच गए हो ये आ गए थे कुछ अघोरियां, भाई इसने तो पूरी पब्लिक को डरा दिया, अपने बालों से आए, इसकी डरावनी शक्ल देख के सारी पब्लिक चिल्ला उठी। इसको देख के तो सच में मुझे भी थोड़ा सा डर लगा, मैं हो क्या गया वो मैं नहीं पता था, इस तरीके से सडनली वो आ जाएगा और हम पे ऐसे चिल्लाएगा आगते ही। तो पब्लिक जो भी खड़ी थी, बच्चे बड़े सारे डर गए थे कि इसको क्या हुआ। 1 मिनट के लिए तो हम लोग रुक से गए थे यार। एक तो इनका अजीब सा पहनावा, पूरा मतलब कॉस्ट्यूम में पूरा घुस गए थे ये लोग, पूरा उस टाइप में। तो एकदम से आए और सडनली उन लोगों ने डरा दी, एकदम से आवाज़ निकाल के डरावनी से। तो पूरी पब्लिक डर गई, तो काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को। मैं कह रही यार दूर हट जाओ, पता चला एक और भी कुछ कंकाल पहन के आ गया और वो माला हमारे ऊपर ही पटक दी तो हम लोग इतना डर गए थे। इधर कानू भी अपने लिए बलून लेके आ गया था, तो वो भी खुश हो रहा था। हम लोग मतलब काफ़ी टाइम लगा था, ऐसा नहीं था, बारात काफ़ी लंबी थी शिव पार्वती की भाई। तो हम लोग देखते जा रहे थे कि
क्या क्या आ रहा है। तो बस पहले निकली थी अपनी रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद अघोरी बाबा, फिर उसके बाद फिर और काफ़ी सारे अघोरी वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। तो ये देखिए कितनी भीड़ थी सच में, इधर डीजे पे डीजे, डीजे पे डीजे, रैली पे रैली आ रही थी। इधर आए थे बजरंगबली यानी हनुमान जी। ये देखिए कि ऐसा लग रहा था सच में, ये तो सच के ही बजरंगबली से लग रहे थे। तो वो भी आराम से डांस कर रहे थे, डीजा बज रहा था। उसके बाद आए थे यहाँ पर राम सीता, तो वो भी कितने अच्छे लग रहे थे आराम से। ये भी इन लोगों की भी झांकी निकली थी, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा था उन लोगों को यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ था। तो ये थी काफ़ी बड़ी शिवलिंग, तो ये भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। उधर वो गए थे राम सीता, वो भी कितने प्यारे लग रहे थे। उसके बाद भाई आए अपने, तो इस तरीके ऊपर थी शिव पार्वती यानी गौरा माता और शिव जी की मूर्ति वगैरह रखी हुई थी। तो सबसे पहले वो आई थी। यही चल रहा था सच में, कभी कुछ आ रहा था कभी कुछ आ रहा था। हम कह रहे शिव पार्वती कब आएंगे भाई, काफ़ी वेट करा। सबसे लास्ट में आए थे शिव पार्वती जी, उनकी झांकी सबसे लेट आई थी। तो ये देखिए, ये तो वैसी मूर्ति जा रही थी शिव पार्वती की उस टाइम की। काफ़ी पब्लिक थी सच में, इतनी भीड़ थी ना, कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं लोगों को पूरे धनबाद में घूमते रहते हैं। इधर से यहाँ स्टार्ट हुई थी मंदिर से, फिर से घूम के फिर से घूमने जा रही है ये बारात पूरी। सच में काफ़ी फाइनली हमारे शिव और पार्वती जी आ गए थे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। तो इनकी भी झांकी आ गई थी, सब लोग इन्हीं का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि शिव पार्वती कब आएंगे। काफ़ी झांकियाँ निकल गई थी, तो फाइनली ये भी आ गए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उनके साथ काफ़ी लोग फ़ोटो वगैरह वीडियो सब कुछ, क्योंकि ज़्यादा देर रुक नहीं रही थी झांकियाँ, क्योंकि उन्हें और भी पूरे धनबाद में घूमना था। तो बट फिर वो घूम रहे थे। इधर देखो पब्लिक भाई, इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी, समझ ही नहीं आ रहा था। वह इधर से उधर से धक्का ही खाए जा रहे थे। बट ये भी काफ़ी अच्छा था। इधर आ गई थी ये सारी, जा रही थी शिव जी की बारात पूरी, नाचते गाते हुए झूमते हुए। तो मैं फर्स्ट बार देखा था, काफ़ी कुछ अच्छा लगा था। हाँ प्रॉब्लम तो रही थी खड़े होने बैठने में, पर कोई नहीं, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा था, ये सब इग्नोर करा। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर और रुके के देखते हैं और क्या क्या आता है, क्योंकि अभी बारात अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके बाद आया था भाई ये फाइनली ये बड़ा वाला डीजे। स्पीकर इतना तेज स्पीकर था भाई, इसके तो कान के पर्दे के हम पूरा वाइब्रेट, ऐसा बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। मैं कह रही है कुछ टाइम और रुक जाता ना तो हार्ट फेल हो जाता, इतना वाइब्रेट हो रहा था ना सच में यार। ऐसा लग रहा था ये बाहर नहीं हमारे बॉडी के अंदर बज रहा हो, इतना वाइब्रेट कर रहा था, इतना साउंड कर रहा था। मैं तो एक कान बंद करा हुआ था और एक कान से इधर राधा दीदी और उनकी फ्रेंड डांस करने लग गई, बोले भाभी चलो ना डांस करेंगे। मैं कह रही नहीं दीदी आप ही करो, तो वो भी फोर्स कर रही थी। तो ये, तो इधर देखिए कितने लोग थे ऐसे डांस करते हुए जा रहे थे। तो भाई कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था रियल में ही शिव जी जा रहे हैं अपनी गौरा यानी पार्वती को लेने के लिए, बारात जा रही हुई, एकदम एक्चुअल वही लग रही थी। इधर कानू भी डांस करने लग रहा था। मैं जैसे ही उसकी तरफ फ़ोन घुमाई तो बस तुरंत बंद हो गया उसका, पहले वो डांस कर रहा था। सच में काफ़ी साउंड कर रहा था ये। यहाँ डांस करते करते लोग जा रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे अब क्या रह गया फाइनली। तो ये देखिए कितनी पब्लिक की, हजारों की पब्लिक थी सच में यार, इतनी पब्लिक मैंने कहीं देखी नहीं थी। और काफ़ी खुश थे लोग, क्योंकि शिव पार्वती जी के अब कितना बड़ा विवाह का होता, शिवरात्रि थी इस टाइम पे। काफ़ी लोग, सब लोग खुश थे एकदम, नाचते झूमते हुए सब लोग जा रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 से उनको लोगों को 3 घंटे हो गए थे घूमते घूमते, बट उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से मज़े से घूम रहे थे वो लोग। तो इधर कंप्लीट हो गई थी पूरी बारात, झांकी भी पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो रवि बोले अभी हो गया, सब लोग अब बारात देख ली, अब चलते हैं घर अपना, क्योंकि अब पब्लिक ज़्यादा है यहाँ पर, ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, क्योंकि इधर से उधर हो जाएंगे। फिर बच्चे भी थे छोटे हमारे पास साथ में, तो हम लोग बारात के साथ यानी झांकी के साथ नहीं गए थे। तो हम लोग निकल गए अपने घर के लिए, सबको करा बाय बाय। उसके बाद भाई ये 3 नेत्र वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, अपने नेत्रों से वो निकाल रहा था पूरा आग वगैरह ज्वालामुखी, जैसे 3 नेत्र नहीं खुल जाता इसी तरीके का इसका खुल रहा था। बट उसका फेस उधर हो गया था, तो इतना आया नहीं था उसका वीडियो। बट वो 3 नेत्र से यानी आँख, 3 आँख बनी हुई थी और उसमें से उसकी आग निकल रही थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर हम लोगों ने करा बाय बाय और हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए। तो इधर भी मैं देख रही थी, सच में इतनी भीड़ थी ना, इतनी पब्लिक थी। अभी थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि पूरी झांकी चली गई, आधी सी थोड़ी सी पब्लिक रह गई थी। ये देखिए
इधर साइड से लेके जा रहे थे, तो हम लोग निकल गए अपने घर के लिए दूसरे रास्ते से, क्योंकि मेन रोड तो पूरा बंद था। तो हम लोग एक कॉलोनी गली में होके आ गए थे। तो ये देखिए हम लोग आ गए थे अपने घर पे। ये है किट्टू, और ये अपने राजस्थान के, ये भी जयपुर के पास की हैं। तो वो लोग आए हुए थे घर पे, तो फिर हम लोगों ने बनाया अपना खाना वाना। तो इधर किट्टू बता रही थी, आंटी इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, मैं तो उसमें खो ही जाती। और सबसे ज़्यादा उसका घोरी का बता रही थी कि वो अचानक से आ गया ना आंटी, मैं तो मर ही गई थी उसको देख के। मैंने कहा अच्छा। तो इधर भैया लेके आए थे भांग, भाई इनके कैंप में बनी हुई थी, मुझसे बोल रहे थे आप भी ट्राई करो। मैंने कहा भाई लाइफ में मैंने कभी ये सब सुना है बट पी नहीं, मैं नहीं पी पाऊंगी इसको। बोले नहीं है कुछ भी, ये देखो बच्चे पी रहे हैं, आप क्यों डर रहे हो, इसमें भांग वांग कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टेस्ट है भांग का, वैसा कुछ नहीं है, लस्सी है ये, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले हुए हैं। मैं नहीं मान रही थी। बोले देखो बच्चे पी रहे हैं और आप डर रहे हो। तो फाइनली मैंने भी ले लिया भाई भांग। एक तो मेरा गला पूरा खराब था सर्दी की वजह से, ऊपर से इन्होंने ये दे दिया। मैं कह रही यार मर ही जाऊंगी आज तो मैं। मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, जैसे मूवियों में नहीं होता भांग पी के टल घूमने लगते हैं। मैं कह रही खाना भी बनाना है भैया, फिर भूखे जाना आप लोग। बोले कुछ नहीं होगा। तो भाई मैंने भी फाइनली उठाया अपना ग्लास, एक दो घूंट पिया। सच में मेरे से नहीं पिया गया, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा था मुझे। तो इधर कानू भी बोल रहा था टीवी के लिए, इधर लोगों ने सच में पी भांग। फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद किट्टू का था कल एग्ज़ाम, तो फिर हम लोगों ने बाय करा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे। तो मैंने बोला आप लोग निकल जाओ। तो बस किट्टू और वो निकल गई थी। तो बोली आंटी अब आप आना, हम नहीं आएंगे। मैं ठीक है चलो कोई नहीं। तो किट्टू को करा बाय, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था इसलिए मैंने उसको जाने दिया, नहीं तो मैं रोक लेती उसको। सच में ये छोटी थी, 1 साल की थी तब से देखा है हम लोग। पिछली यूनिट में भी हम लोग साथ ही में थे, तो वहाँ भी किट्टू मिली थी। फर्स्ट बार मैं शादी करके रवि के साथ गई थी, तो किट्टू थी सबसे छोटी लड़की। तो 1 साल 1-2 साल की थी तब मैंने इसको देखा था पहली बार। तो ये सुबह हुई तो सुबह आ गया था हमारे घर पे कबूतर, इधर कानों को देखे पता नहीं कैसे आ गया था, खिड़की खुली रह गई थी कैसे, तो वो आ गया था इधर से उधर। उसे समझ नहीं आ रहा था निकलूं कैसे, तो झूमर पे बैठ गया था। इधर कानू भी जिद कर रहा था मम्मा इसको हाथ न, मम्मा इसको मेरे हाथ में दो, हाथ में दो। मैं कह रही यार नहीं आएगा वो, एक तो वैसे ही डरा हुआ है, तू भी ऐसे शोर मचाएगा तो वो भी डरने लग जाएगा, क्योंकि विंडो खुली हुई थी हॉल की। तो उधर से आ गया था वो, तो इधर काने भी शोर मचा रहा था मम्मा खड़ा करो। वो गोदी में आना चाह रहा था कि कबूतर को ले सकूं, तो देख रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, शिवरात्रि की जो बारात थी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर का गुन्नू अपना कबूतर को उड़ाई जा रहा था, देखे जा रहा था। सच में मेरा तो फर्स्ट टाइम का था शिव जी की बारात, हम लोग शामिल हो गए थे फाइनली, हमने खूब इंजॉय करा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बताना आप लोगों ने कैसे शिवरात्रि एंजॉय करी। बाय बाय।